हेलो सेवन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम हिस्ट्री में चैप्टर 1 के बुक वर्क और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके थे और आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर द मिडल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो लिटरेरी सोर्सेज है मिडल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री की, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। नाउ लेट्स सी आंसर। There are many literary sources available for this period, include chronicles, accounts of foreign travelers, court records, and teaching of various religious leaders. These sources tell us about the emperor's court and life. Very little or no reference can be found for the common people. These literary texts were written by hand. यानी कि ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये हमें क्रॉनिकल्स, फॉरेन अकाउंट ट्रैवलर्स, कोर्ट रिकॉर्ड और जो है रिलीजियस टीचिंग के बारे में बताते हैं। ये सोर्सेज हमें एम्परर कोर्ट और उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन कॉमन पीपल के बारे में या तो बहुत कम बताते हैं ये सोर्सेज हमें, या फिर बिल्कुल नहीं बताते हैं। और ये जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं ये हैंड रिटन है, तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हो गई कि इसमें जो है ये जो सोर्सेज है हमें केवल राजा के दरबार के बारे में और कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम बताते हैं, राजा के दरबार के बारे में बताते हैं और ये हैंड रिटन्स हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ कॉइन्स एज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट मिडिवल हिस्ट्री। जो कॉइन्स हैं वो मिडल हिस्ट्री को किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। पहला, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। कॉइन्स की स्टडी न्यूमिस्मेटिक कहलाती है। कॉइन्स आर वेरी वैल्यूएबल सोर्सेज टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेजेज। जो कॉइन्स हैं वो हमें किसी भी पर्टिकुलर फेजेज के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। The coins tell us about the rulers and events that had cultural and religious relevance. जो coins हैं वो हमें किसी भी रूलर या किसी भी घटना के बारे में, कल्चरल या रिलीजियस से रिलेटेड उसके बारे में हमें बताते हैं। The change in coins that was witnessed during the Muhammad bin Tughlaq reign reflect the condition of economic during his rule. जो चेंज है coins के वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर उसकी कंडीशंस जो है इकोनॉमिक उसके बारे में बताते हैं कि उसके राज्य के समय पर, उसके रूल के समय पर क्या कंडीशन थी। तो ये कॉइन्स जो है हमें उसके बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक दैट इंडिया हैज़ सो मैनी डिफरेंट नेम्स, गिव रीज़न। इंडिया के अलग अलग नाम क्यों हैं, इसके रीज़न बताने हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पुराणाज रिफर टू इंडिया एज जम्बूद्वीपा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराणाज में इंडिया को जम्बूद्वीपा के नाम से रिफ़र किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेटेड इंडिया दैट इज़ भारत। द नेम भारत वाज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द लेजेंडरी किंग भारता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को जो इंडिया को जो है भारत के नाम से रिप्रेजेंट किया गया और भारत जो है वो हमारे देश के राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और ये भरत आपको पता होगा राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। नेक्स्ट, इंडिया इज आल्सो रिफर टू एज हिंदुस्तान। द नेम हिंदुस्तान वाज ड्राइव फ्रॉम अ पर्शियन टर्म हिंदू। हिंदुस्तान वर्ड से भी इंडिया को जो है रिफ़र किया गया और ये हिंदुस्तान शब्द जो है पर्शियन टर्म हिंदू से लिया गया है और ये हिंदू शब्द भी इंदूज रिवर से लिया गया है। तो ये आज आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए हैं लॉन्ग। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके लास्ट वीडियो में आप बुक वर्क और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं और आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे फेयर कर लेंगे अब।